और एक बड़ी खबर आ रही है कतर से। कतर में आज भारतीय मौत की सजा, आज भारतीयों की मौत की सजा रोकी गई है। मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कतर से, जहां आज भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। यहां तक कि विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे मुद्दे पर सरकार से बात की थी और अब देखिए मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। इस वक्त संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, क्या खबर है ये, और इस लिहाज से देखें चूंकि इसमें विदेश मंत्रालय जो है उसने भी विरोध जताया था, तो अब इसे असर माना जाए? देखिए, विरोध विदेश मंत्रालय का नहीं बल्कि पूरे देश का था। और अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के आमिर से बात की थी और इस मामले में भी बातचीत हुई थी और मिले जुले परिणामों को देखा जा सकता है इस बड़े फैसले में, जिसके तहत अब बात सामने आई है कि जो मौत की सजा सुना दी गई थी वो मौत की सजा टल गई है उन 8 पूर्व नौसैनिकों के लिए जो कतर की जेलों में इस वक्त बंद हैं और जिन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी, ये आरोप लगाते हुए कि उनके ऊपर जासूसी का आरोप है। उनके परिवार वाले काफी परेशान थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं एक माफी की बात हो जाएगी। 18 दिसंबर को नेशनल डे होता है, उस दिन माफी नहीं मिली थी और बताया ये गया था 28 दिसंबर को दरअसल ऐसा होता है कि वहां की जो कोर्ट्स होती है, अदालत होती है, वो इस तरह के मामले देखती हैं। आज वो मामला देखा गया था और कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो फांसी की सजा है उसे खत्म की जाती है और उसे टाला जाता है। वह मामला चलेगा, लेकिन इतना तय हो गया है कि हमारे जो पूर्व नौसैनिक हैं जो वहां काम करने गए थे, एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में थे, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए थे और वो साबित होता है कि वो गलत थे। मौत की सजा टल गई है और आने वाले दिनों में केस लड़ा जाएगा और उम्मीद की जा सकती है कि हमारे पूर्व नौसैनिक सकुशल स्वदेश वापिस आ सकेंगे। जी, कूटनीतिक तौर पर अगर संजीव इसे समझना चाहें तो इसे भारत के लिहाज से एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप जानती हैं कि ये फौजी जो थे रिटायर होने के बाद अमूमन दूसरे प्राइवेट कंपनीज या दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, लेकिन कतर में खासतौर पर दोहा में ये काम जब कर रहे थे तो इनके ऊपर इस तरह का जो आरोप लगाया गया, वो आरोप अपने आप में एक ऐसा आरोप था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसमें हमारे ऐसे पूर्व नौसैनिक थे जो कि डेकोरेटेड नौसैनिक थे, कुछ तो कारगिल वॉर हीरो भी थे, और ऐसे लोगों को कोई देश ये कहे कि आप जासूसी करने के लिए पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया जाए, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। और केस को बड़ी मुस्तैदी से भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने लड़ा और वहां ये साबित किया गया, वहां की अदालतों में ये साबित किया गया, हर डेट में बार बार जाकर के लोगों से मुलाकात की गई जो वहां पर बंद थे और काउंसलर एक्सेस होता है, उसके माध्यम से उन लोगों के पास जाकर के उनके पॉइंट्स क्या थे, मजबूत पक्ष उनका रखा गया। यहाँ परिवारों से मुलाकात की गई, परिवारों को ढांढस भी दिया गया और केसेस के पॉइंट्स भी उनसे लिए गए और इस तरह से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के साथ साथ अदालत में किस तरह से इस केस को रखा जाए उसकी व्यवस्था की गई। और देखिए, सभी का परिणाम आज है कि आज जब अदालत में ये केस आया तो फैसला अदालत की तरफ से ये हुआ कि जो मौत की सजा है उसे टाला जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी अपडेट